हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही हों। और आज मैंने कर दी है प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत, क्योंकि मैंने सोचा वॉइस ओवर तो रोज़ ही करते हैं, तो आज ऐसे बात कर लेते हैं। तो आज है ये शाम का टाइम हो रहा है और मैं आपको घड़ी दिखाऊं। शाम के बज रहे हैं 6:15। हाँ सॉरी, मेरी घड़ी थोड़ी आगे है, तो इसमें अभी 6 ही बजे हैं। ये थोड़ी हमने आगे कर रहे हैं क्योंकि सुबह जैसे लेट हो जाता है ना, तो हम उसको मतलब अगर लेट भी हो जाएं तो हम टाइम से उठ पाएँ। तो मैंने बच्चे तो चले गए ट्यूशन और मैं घर में हूँ अकेली, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने किचन में अपने सब्जी की तैयारी कर दी है और मैंने बनाए हैं, उबाल लिए आलू। और अभी देखते हैं हम इनका क्या बनाते हैं सब्जी। आज कुछ है भी नहीं ऐसा खास बनाने के लिए, तो शाम का डिनर आज कुछ इजी सा ही रखेंगे, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बनाएंगे हम। और बच्चे आ जाएंगे थोड़ी देर में, फिर पूछते हैं कि बच्चों को क्या खाना और क्या नहीं, तो करते हैं। तो ये देखिए बाहर भी कितना अंधेरा है। 6 बजे मतलब ऐसा हो जाता है ना कि बिल्कुल अंधेरा। 6 ही बजे हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और मतलब अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, 8 बजे तक तो सब सर्दी, दिल्ली में इतनी सर्दी है कि पूछो ही मत। और दिल्ली में सुबह तो उठा ही नहीं जाता, लेकिन वही है ना, काम तो करने ही पड़ते हैं और हमें उठना भी पड़ेगा। तो उठते हैं सुबह। बच्चों को तो खैर अभी स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों के स्कूल अभी खुले नहीं हैं और बच्चे वो अभी स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने ही भेजा नहीं है। मंडे से सभी बच्चे स्कूल जाएंगे और मेरी बड़ी वाली बेटी वो 15 तारीख से जाएगी। तो ऐसा है कि दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है और कोहरा इतना हो जाता है कि मतलब 4 बजे ही ठंड होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। और आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करा करें कि आप कहाँ से देखते हैं, मुझे ही पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। और अगर मेरी मेरी वीडियो का कोई पार्ट आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो उसको भी प्लीज़ मुझे बताया कीजिए, ताकि आपको अच्छा लगा या कैसा लगे मुझे पता चल सके और मैं कोई उसमें सुधार कर सकूं। तो थैंक यू, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो जी आज मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैंने आलू उबाले हैं, लेकिन आलू को बच्चों ने कर दिया था मना, क्योंकि उन्हें बच्चे बोले ट्यूशन से आके मम्मी हमें आलू नहीं खाने हैं। तो मैंने भिगोया रखा था राजमा, वो मुझे सुबह बनाना था लेकिन मैंने अभी बना दिया, बच्चों को खाना है राजमा। तो बच्चों की फरमाइश जो है वो तो करनी पड़ेगी, और बच्चे खुश हैं तो जब भी हम खुश हो पाते हैं। अगर बच्चे ढंग से खाना नहीं खा पाएंगे तो हम भी खुश नहीं हो पाएंगे। तो मैंने राजमा को बाउल करने के लिए चढ़ा दिया है और मैं नमक डाल के ही उबालती हूँ, छोले हों, राजमा हो या फिर आलू हो, तो मैं इनमें नमक डाल के ही उबालती हूँ और नमक डाल के ही सही रहता है। तो आप कैसे उबालते हैं प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। तो जी बर्तन धुल गए हैं और मैं यहाँ आ गई हूँ फिर से किचन में। मैंने हाथ तापे हैं क्योंकि हाथ हो गए थे ठंडे, गैस पे मैंने इनको सेक लिया था। और मैंने पहले प्याज को ना काट के थोड़ी देर पानी में डाल दिए थे, क्योंकि काटने से पहले, क्योंकि प्याज को आप काटें तो प्याज को ना जैसे हम काट के पानी में डाल देते हैं ना, तो उसको ना जैसे झल आती है हमें, तो वो झल नहीं आती है। तो ये टिप्स आपके काम आ सकती है, आप इसे अपने किचन में यूज कर सकते हैं, मैं इसको करती हूँ और आँखों में आंसू बिल्कुल नहीं आते हैं। और शाम का खाना मैं थोड़ा तीखा रखने वाली हूँ, क्योंकि तीखा होता है सबको पसंद, और मैंने थोड़ी मिर्चियाँ थोड़ी ज़्यादा ही ली है और मैंने थोड़ी सी रेड मिर्ची भी ऐड करी थी। तो राजमा हो गया था बाउल और मैंने इसको देख लिया था और अब कर दी थी मैंने इसके तड़के की तैयारी। तो जी मैं चावल तो नहीं बनाऊँगी और सिंपल सा ही आज का डिनर रखेंगे जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम का खाना थोड़ा हल्का ही रहे, क्यों, और हल्का रहने के साथ साथ अगर हम खाना 8 बजे तक अपना शाम का डिनर ख़त्म कर दें तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। इससे क्या होता है, सोने से पहले हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और जैसे कि आप कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ हैवी बना रहे हैं
तो अगर आप उसमें अगर सोने से पहले आप अजवाइन या उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे तो उससे क्या होगा, आपको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मैं ये भी अपने खाने में ऐड करती हूँ चीज़ें। शाम को मैं इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखती हूँ कि कुछ ऐसा बने कि मतलब जल्दी डाइजेस्ट हो जाए जो भी खाना हो, या फिर अजवाइन वगैरह का पानी वगैरह मैं पी के सोती हूँ। और अपने घर में भी मैं ये फॉलो करती हूँ हमेशा, तो आप इसको कर सकते हैं, ये अच्छा होता है। और जी रात की कोशिश यही होती है कि थोड़ा काम इतना ज़्यादा ना होए कि, वैसे तो अगर ज़्यादा कुछ चीज़ें बन जाती हैं तो फैल जाता है। और जी और क्या, अगर हम कोई तड़का लगा रहे हैं तो उसको बिल्कुल मैं थोड़ा ज़्यादा मसाले वगैरह रात में कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि रात का खाना जैसे हम ज़्यादा मसालेदार बना लेते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है। और अगर गलती से नमक वगैरह जैसे ज़्यादा हो जाए या आपकी सब्ज़ी नमक तीखी हो जाए, तो ये भी एक मेरा टिप्स है आपसे कि आप सब्ज़ी में आटे की गोलियां बना के डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका नमक का जो स्वाद है वो बैलेंस हो जाएगा। तो नमक आटे की गोलियां हम सब्ज़ी में डाल देते हैं तो हमारा नमक मेंटेन हो जाता है, और जो नमक ज़्यादा सब्ज़ी में हो गया है वो नॉर्मल हो जाता है। तो शाम के लगभग बज चुके हैं अभी 7:30, और मेरा डिनर हो चुका है, मतलब लगभग रेडी हो चुका है। सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, और सब्ज़ी ये क्योंकि बाउल तो हो ही चुके हैं राजमा, और मैंने बस इसको यहाँ पर मुझे तड़का लगा के थोड़ी देर पकाना है, और ये पक के सब्ज़ी बन के बहुत ही अच्छी रेडी हो गई थी। और ज़्यादा मैंने इसमें मसाले भी ऐड नहीं किए हैं क्योंकि, और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, बच्चों को भी खाने में बहुत अच्छी लगी थी। तो आज का डिनर तो मेरा यही था। और जी यहाँ पर बच्चे बैठ के थोड़ी देर होमवर्क किया था बच्चों ने, फिर उसके बाद बड़ी वाली बेटी अपने स्कूल का कुछ काम देख रही है, और दो बच्चे थोड़ी देर टीवी देख रहे हैं, क्योंकि शाम को थोड़ी देर ही बच्चों का टाइम मिलता है तो बच्चे उसमें थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। और मैंने कर दी है रोटी बनाने की तैयारी। रोटी ही बनाऊंगी, ज़्यादा मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर, आपको पता है मैंने चावल वगैरह आज नहीं बनाए हैं, क्योंकि चावल आजकल बच्चों की ना सर्दी इतनी है और बच्चों की खांसी हो रखी है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ना चावल वगैरह स्किप कर दूँ अभी। और क्या बोलते हैं, मेरी भी तबीयत थोड़ी अभी ऐसी है, ज़्यादा ठीक तबीयत नहीं है, जुकाम वगैरह आप देख सकते हो। मैंने टोपा वगैरह, और मैंने पहले जर्सी पहन रखी थी उसको ही मैंने निकाल दी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और स्वेटर मैंने मतलब बड़ा वाला अपना जो मेरा स्वेटर है वो मैंने भारी वाला पहन लिया है, क्योंकि बाहर निकलते ही ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और हाथ भी काम करने में ठंडे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोपा शॉल वगैरह डाला, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो गई तो अब आपको पता ही है, अगर घर की गृहिणी की ही तबीयत ख़राब हो जाती है तो काम हमारा सारा रुक जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे घर का जो है बैलेंस वो बिगड़ जाता है, और हम अपना काम टाइम पे नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अपनी मैं केयर पहले करती हूँ, और अपने आप को पहले मैं रखती हूँ इस चीज़ में कि मैं अपनी केयर किस तरीके से कर पाऊँ, क्योंकि हम अपना ध्यान खुद ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बच्चों ने यहाँ पर खाना कर लिया था एंजॉय, और अब जाना था मुझे बाज़ार, मैं जा रही हूँ बाज़ार। बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।